अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप जानेंगे म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स के बारे में सही अहादीस, ताकि आप अपना एहतसाब खुद कर सकें। अच्छे बोल, दफ और खुशी का मौका। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास आए जबकि दो लड़कियां दफ बजा रही थी। यह मिना वाले दिन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लपेटा हुआ था। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको डांटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से चादर को हटाया, फरमाया, अबू बकर इनको छोड़ दो, ये ईद के दिन है। फिर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपनी चादर के ज़रिए मेरा पर्दा करते और मैं मस्जिद में खेलने वाले हबशियों को देखती रहती, हत्ता कि मैं ही उकता कर बैठ जाती। तुम लोगों को कम सुन और हरीस लड़की की कदर और मंजिलत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 2876 में यही वाक़या बयान किया गया है और कहा गया है कि ये ईद उल फितर या ईद उल अज़हा का दिन था। जबकि मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 1432 में अयाम तशरीक का कहा गया है। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 3159 है कि हज़रत आमिर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक शादी के मौका पर कर्ज़ा बिन काब अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया तो देखा कि छोटी बच्चियां गा रही थी। मैंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और बदर के गाजियों, तुम्हारे पास ये हो रहा है? उन्होंने फरमाया, अगर तुम चाहो तो हमारे पास बैठकर सुनो, अगर तुम चाहो तो जाओ, क्योंकि शादी के मौका पर गाने के मुतल्लिक़ हमें इजाज़त दी गई है। मुस्नद अहमद की हदीस है कि अबू बलज कहते हैं, मैंने मोहम्मद बिन हातिब जमही से कहा, मैंने दो औरतों से शादी की और मेरे लिए कोई दफ नहीं बजाएगी। तो उन्होंने कहा, तूने बुरा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क आवाज़ है, यानी दफ बजाना। एक रिवायत में हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ दफ बजाना और आवाज़ निकालना है। सैयदना अबुल हसन माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा निकाह को नापसंद करते थे। आप चाहते थे कि दफ बजाई जाए और ये कहा जाए, हम तुम्हारे पास आए, तुम हमारे पास आए, तुम हमें सलाम कहो, हम तुम्हें सलाम कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक औरत की एक अंसारी सहाबी के साथ रुखसती हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास खेल कूद का सामान नहीं था? क्योंकि इंसार को दफ और अशार कहना अच्छा लगता है। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 3140 है कि हज़रत रबी बिनते माऊज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, जब मुझे शादी के बाद मेरे खावंद के घर लाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर पर इस तरह बैठ गए जिस तरह आप यानी हदीस के रावी हज़रत खालिद बिन ज़कवान मुझसे दूर बैठे हैं। बस इंसार की छोटी छोटी बच्चियां दफ बजाकर मेरे उन अब्बा जो ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे के महासन बयान करने लगीं कि अचानक उनमें से एक ने कहा, हम में एक नबी हैं जो मुस्तक़बिल के वाक़यात जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ो और जो तुम पहले कह रही थी वही कहो। मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 3438 है कि हज़रत उमर बिन शुएब अपने वालिद से और अपने दादा से रवायत करते हैं कि एक औरत ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने नज़र मानी है कि मैं आपकी मौजूदगी में दफ बजाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नज़र पूरी करो। और रज़ी ने ये इजाफ़ा नक़ल किया, उस औरत ने अर्ज़ किया, मैंने फ़लाँ फ़लाँ जगह जहाँ अहले जाहिलियत ज़बा करते थे ज़बा करने की नज़र मानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उस जगह जाहिलियत का कोई बुत था जिसकी पूजा की जाती थी? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उस जगह उनकी कोई ईद थी? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अपनी नज़र पूरी करो। सैयदना बरीरा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक स्याह फाम लूंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। ये उस वक्त की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से वापस लौटे थे। उसने आकर कहा, मैंने नज़र मान रखी थी, क्या अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ वापस लौटाएगा तो मैं दफ बजाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने ये नज़र मानी है तो उसे पूरा कर ले, अगर ऐसी बात नहीं है तो इस तरह ना कर। बस उसने दफ बजाया। इतने में जब सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो वह दफ बजाती रही और भी लोग आते रहे और वह दफ बजाती रही। लेकिन जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए तो उसने दफ अपनी पीछे रख दी और कपड़ा ओढ़ लिया
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، یہ دف بجا رہی تھی، یہ افراد بھی ہے لیکن یہ دف بجاتی رہی. جب تو داخل ہوا تو اس نے ایسے ایسے کر لیا. آلات موسیقی یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹس. حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حس یعنی ہلکی قسم کا ریشم اور عام ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے. وہ کچھ لوگ پہاڑ کے دامن کی طرف اتریں گے اور ان کے ساتھ ان کے مویشی آئیں گے. ایک آدمی کسی ضرورت کے تحت ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے کل آنا، اللہ انہیں راتوں رات عذاب میں مبتلا کر دے گا اور پہاڑ ان پر گرا دے گا، جبکہ باقی لوگوں کی صورتیں مسح کر کے قیامت کے روز تک بندر خنزیر بنا دے گا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور نرد یعنی شطرنج یا آلۂ موسیقی کو حرام قرار دیا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ڈول. قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میرے اوپر شراب، ڈھولک بجانا اور رومیوں والا جواں کھیلنا حرام کیا ہے، اور غبیرہ سے بچو. یہ غبیرہ جو گندم اور جو سے تیار کی جاتی ہے یہ پوری دنیا کی شرابوں کا 1/3 ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بننے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.